जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपके साथ नदीम इकबाल। अभी का ताज़ा हाईवे अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि मौसम खराब हुआ, मौसम खराब होने के साथ साथ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, जहां एक तरफ बर्फबारी की वजह से बानिहाल सेक्टर में स्लिपरी कंडीशंस थी, टनल के उस पार में स्लिपरी कंडीशंस थी। अगर रामबन रामसू सेक्टर की बात करें या फिर रामबन नाशी सेक्टर की बात करें तो बारिश की वजह से यहाँ पर पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था, जहां हमने देखा कि गाड़ियों की आमदरफ बंद होकर रह गई। अगर आज हम देखें तो 2 दिन हो गए हैं रोड को बंद। जब रोड बंद है, क्लियरेंस का काम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश है, क्लियरेंस एजेंसीज की तरफ से पूरी कोशिश है कि रोड को जल्द से जल्द मोटरेबल बनाकर जो भी दरमंदा गाड़ियां हैं उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी जाए। काफी ज्यादा मशीनों को इस वक्त इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जिस मकाम पर मैं हूं, ये कैफेटेरिया मोड़ का मकाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि चैलेंजिंग है हमारे लिए इस पस्सी को क्लियर करना। जैसे इस पस्सी को क्लियर किया जाएगा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रामबन और जम्मू का जो जमीनी राबता है वो बहाल हो जाएगा, जिस पर गाड़ियां चल पाएंगी और यानी वो लोग जो रामबन से जम्मू जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिसमें LMVs और HMVs दोनों शामिल है। कोशिश की जा रही है कि रोड को क्लियर किया जाए और जो गाड़ियां इस वक्त रामबन में फंसी हुई जिन्होंने जम्मू की तरफ जाना है उन्हें चलने की इजाजत दी जाए। हालांकि अगर रामबन बानिहाल सेक्टर की बात करें, एक तरफ बर्फबारी का जो सिलसिला हुआ था, बर्फ हटाने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ पस्सियां और जो पत्थर सड़क पर गिरे हैं वो हटाने का काम चल रहा है। लेकिन इस बीच जब बंद रोड हुई तो कहीं न कहीं लोग, मुसाफिर जो हाईवे पर फंसे हुए थे, उनके साथ क्या परेशानियां थी, उनको क्या दिक्कतें सामने रही जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। जी बताएं, कहां से आए हैं, क्या नाम है और क्या परेशानी रही जब रोड बंद रही? रोड जब बंद रही सर, हम तो श्रीनगर से आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 7 तारीख को आ गए थे। तो रोड जब बंद हुई यहाँ तो कोई आया भी नहीं हमें कहने के लिए कि यहाँ पे कुछ है कि इंतजाम भी है। फिर दूसरे दिन आया, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे आपको। फिर हमने रूम लिया, तो रूम में थे हम। और यहाँ पे पहले दिन 3 घंटा जब बारिश रुकी हुई थी तो मशीन भी आई थी यहाँ पे, लेकिन वो आया यहाँ पे, पहले वो 2 घंटा मशीन यहाँ खड़ी करके रखा, फिर बोला हमको डीजल का इंतज़ार है। फिर डीजल उसमें डाला गया। लोग ये थे कि आसरे में थे कि अभी ये खोल देंगे, खोलने के बाद निकलेंगी गाड़ियाँ, लेकिन वो आया, उसने लोगों का आसरे में रखा। फिर 3 घंटे के बाद उसको डीजल मिला, उसने डीजल डाला और गाड़ी लेके चला गया JCB। यानी ये चीज आप कह रहे हैं कि रोड क्लियरेंस जो है जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से हो नहीं रही? नहीं, उस तरह से नहीं हुई। तो यहाँ पे कोई आया भी नहीं, बंदे यहाँ लोग, लेडीज फंसी हुई थी, बच्चे थे छोटे छोटे, कोई भी नहीं आया था। कल के दिन वो जो ट्रैफिक हवलदार थे उन्होंने आके हमको बताया कि आप लोग जाके वहाँ पे रुक जाइए। अब आपको क्या कहा गया है कि किस वक्त रोड को मोटरेबल बनाकर आपको यहाँ से? कहा गया 2-3 घंटे लगेंगे। हम तो वेट ही कर रहे हैं, आज हमको तीसरा दिन है यहाँ पे, तो हम तो वेट ही कर रहे हैं खुल जाए जल्दी। खाने पीने का कोई इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? कुछ नहीं, हम लोगों ने होटल में खाया अपना खुद का। तो ये वो शख्स है जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बातों को जो है नाकार दिया और इनका कहना है कि जनाब हमें तो कोई मदद नहीं मिली, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि काम हो रहा था, काम चल रहा है, उस तरह से हो नहीं रहा था। यहाँ पे सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, ना कि रोड क्लियरेंस में। हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक और शख्स है। जी बताएं, आप कहाँ से, क्या प्रॉब्लम है? जी सर, राजस्थान से हम यहाँ से हम 3 दिन पहले आए थे यहाँ पे सर। 3 दिन से हमें ये कहा जा रहा है रोड खुलेगी 2 घंटे में खुलेगी, 2 घंटे में खुलेगी, और अभी भी 4 बजे का टाइम दिया गया है। देखो अब काम चल रहा है सर, क्या होता है आगे। हम तो टूरिस्ट लोग हैं, 3 दिन से यहीं फंसे हैं। पहले दिन तो अपने मतलब बस में निकाला, फिर अब 2 दिन अब होटल में रुके हैं, 2 दिन से अब होटल में। अब तीसरे दिन अभी चेकआउट करके आए हैं, बोला है 4 बजे तक खुल जाएगा। अब देखते हैं सर आगे क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने देखा कि यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, नाइट अकोमोडेशन है, मील्स वगैरह है, क्या वो सब चीजें आपको नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिला सर जी। हमारे तो मतलब पहले दिन तो हमने बस में रुका इसलिए कि अभी 2 घंटे में खुल जाएगा, 4 घंटे में खुल जाएगा, इसी आधार पे अपने बस में एक दिन निकाला जैसे तैसे करके। फिर दूसरे दिन बोला कि अभी उसका कोई पता नहीं है, 2 दिन लगे। अब आपके पास पैसे हैं कि आप यहाँ होटल में और ठहर सके अगर रोड बंद रहती है तो? बिल्कुल सर जी, पैसे तो है, लेकिन वो तो घर से एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। वक्त की कमी है, पैसा। हाँ बस। तो बिल्कुल नाज़रीन, देखिए वो शख्स है जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। एक रात बस में गुजारी इसलिए कि शायद रोड जल्द ही खुल जाए, लेकिन 2 दिन गुजर गए कि रोड खुले नहीं, और फिर ये होटल में भी स्टे किया है इन्होंने, अभी भी होटल में ठहरे हुए। हमारे साथ एक और शख्स है, हम इनसे भी बात करेंगे। जी बताएं, क्या परेशानी है आपकी, क्या परेशानी से गुजरना पड़ा आपको जब रोड बंद थी? सर मैं लखनऊ से आया हूँ और मुझे जाना था दर्शन के लिए माता वैष्णो देवी दरबार के लिए। मुझे 3 दिन हो गए यहाँ पे, किसी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली मुझे। खुद यहाँ पे जब होटल पे जा रहा हूँ तो होटल के अनाप शनाप रेट लिए जा रहे हैं, जो जिस तरह की फैसिलिटी नहीं है, ना गीजर है ना कुछ है, बाकायदा आपको जमीन के गद्दों पर लिटाया जा रहा है और अनाप शनाप पैसे लिए जा रहे हैं। हमें तो कोई किसी प्रकार की कोई मदद मिली। जो भी है मैं अपने एक्सपेंसेस पे यहाँ पे लोगों को खा रहा हूँ, मेरे साथ करीब 9-10 लोग हैं, फैमिली है, बच्चे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया जम्मू हाईवे पे, मुझे इतनी दिक्कतों की प्रॉब्लम होगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था।
और काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई मदद, किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई है। लोग ये कह रहे थे कि हाँ मदद मिलेगी, ये हो रहा वो हो रहा, कोई जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, केवल कहने हैं बल्कि है कि ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, वो कुछ नहीं, हमें यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ा। चलिए, तो नाज़रीन ये वो लोग हैं जो हाईवे पर फंसे हुए, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने जनाब बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट्स किए हैं, लेकिन इन लोगों का यह इल्जाम है कि जनाब हम जिस होटल पे ठहरे थे वहां पे जो रेट्स थे वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के लिए जा रहे थे, और जो फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जानी चाहिए सर्दी के मौसम में वो नहीं मिल रही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने बस में रात गुजारी है, इंतजार इन्होंने जरूर किया रोड खुलने का, लेकिन 2 दिन का अरसा गुजरने के बाद भी इनका हाल पूछने इनके पास कोई नहीं पहुंचा। हालांकि अभी हम देखें, अभी तो रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही कि आज शाम तक जो भी लैंडस्लाइड्स हैं, शूटिंग स्टोन्स, सड़क पर पत्थर हैं, बर्फ को हटाकर आज शाम तक रोड को क्लियर किया जाएगा और जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें अपनी अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ चलने की इजाजत दी जाएगी। अब इंतजामिया और क्लियरेंस एजेंसीज को इसमें किस हद तक कामयाबी मिलती है, कितना चैलेंजिंग है और कितनी हद तक कामयाबी मिलेगी, और क्या अगर रोड को मोटरेबल बनाया जाएगा उसके बाद इन स्टैंडर्ड व्हीकल्स को चलने की इजाजत मिलेगी, क्या नया ट्रैफिक प्लान आएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी का अपडेट यही है कि हाईवे पर जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि रोड क्लियरेंस चल रहा है, मौसम का साथ आज बेहतर है, मौसम खुशगवार है और खुशगवार मौसम के बीच रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है, और उन लोगों के चेहरे पर कहीं न कहीं इस वक्त मुस्कुराहट हमें देखने को मिल रही है जो लोग पिछले 3 दिन से हाईवे पर फंसे हुए। मजीद अपडेट्स भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।